वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? प्यारे प्यारे फ्लावर्स कहाँ से आ गए? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। आयत की बर्थडे का केक और नजमा खाला की तरफ से आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? आयत की बर्थडे का केक आ गया है। आयत की बर्थडे का केक कौन सा वाला? ये देखो आयत का टॉय भी। अच्छा, आज किस्मत से आयत का टॉय भी यहाँ सामने पड़ा हुआ है ना। पता है कौन सा टॉय? आयत का सबसे पहला छोटा जैसे चबाने वाला होता है ना, ये आयत का सबसे पहला टॉय। और आयत की बर्थडे का केक आया हुआ है एडवांस में। कौन हो सकता है? नजमा खाला के अलावा कोई भी नहीं। वो हमेशा एडवांस में जब भी मेरे बच्चों की बर्थडे होती है हमेशा याद रखती हैं। चाहे हम इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो गए, अब यहाँ तक भिजवाती हैं। तो थैंक यू सो मच स्पेशल नजमा खाला आपके लिए। और बहुत प्यारा केक आया आयत की नानी अम्मा की तरफ से। आगे बिल्कुल सामने वही वाला देखो टॉय पड़ा है जो हमारी आयत का सबसे पहला टॉय था। पता है मैं हर एक चीज दे देती हूँ ना, ये वाला मैंने इसका छुपा के ऊपर रखा हुआ था कि ये आयत का पहला टॉय था। जब इसके दांत निकल रहे थे तो चबाने वाला मैंने लिया था, इसलिए तो मैं कहीं नहीं किसी को नहीं देती, हमेशा इसको रखा हुआ। पर गर्मा गर्म चाय भी आ गई है तो चलो उनको पहले पानी ना दे दे। मेरे बेबी की बर्थडे। हाँ हाँ, आपकी बर्थडे है ना, आप खुद करना। सही है, ओके शुरू। एक बात पूछनी है मुझे, आप इतना जल्दी बड़ी क्यों हो गई हो? स्विमिंग पूल में पार्टी करनी है अपनी? आपकी नानी अम्मा ने, नजमा खाला ने भेजा है, नानी अम्मा ने केक भेजा आपके लिए। हो, आपकी नानी अम्मा की तरफ से आया सबसे पहला केक, आपकी नानी अम्मा की तरफ से आया। एक मिनट आ जाओ उधर, चलो चलो यहाँ पे रख लेते हैं। इस लड़की से सब्र नहीं हो रहा, कह रही है पहले मेरा केक कट करो। चलो बच्चों सारे इकट्ठे हो जाओ। आ जाओ मुसब, आप भी अपनी बहना के साथ मतलब नीचे बैठ जाओ, आपको तो फेस ही नहीं दिख रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयत, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना परफेक्ट काटा है, आप सीख गई हो। अपनी मम्मा को खिलाओ। हाँ देखो निकाल कैसे रही। एक मिनट ये चम्मच से खिलाते। ये लो, सबसे पहले हम आयत को खिला लेते हैं। ये लो, हैप्पी बर्थडे आयत। ये मुझे दे दो, ये मुझे। क्या मैं डालूं? सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। चले खिला रहे हैं, खिला तो रही है। आप हैप्पी हो भैया को? गुड गर्ल। ओहो आयत आप हैप्पी हो अपने बर्थडे पे? मामा को भी खिलाओ, मामा गुड। मामा को भी खिलाओ। उससे सब्र नहीं हो रहा था, इतने लोगों को एक साथ खिला लिए। थैंक यू। नजर मत आओ। तो बस प्लेट में निकाल के देती हूँ। इसे सब्र नहीं हो रहा था कि केक मेरा आए और फौरन से बस कट करो। यहाँ पे देखो दोनों बेटियां मेरी तैयार हो गई हैं। कहाँ पे जा रही हो? हुरैन की बर्थडे। आयत कहाँ जा रही है? हुरैन की बर्थडे। दोनों घूम के दिखाओ, पीछे से बाल तो दिखाओ। ये तो देखो इतनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा। वाह, हाँ बाल दिखाओ ऐसे। ये देखो दोनों के ना मैंने इतने खूबसूरत बाल बना दिए। पहले मैंने इसके बनाए और आयत कहती मम्मा मुझे भी सेम ऐसे बना दे जैसे बहना के बनाए हैं। और दोनों का बहुत प्यारा लग रहा है। आयत का जो ऐसा फ्रॉक था वो तो आयत को बहुत छोटा हो गया, वो मैंने दे दिया था। एक ये बचा हुआ था, ये इसको खैर पूरा आ गया है। बर्थडे इसकी क्लास की जो फ्रेंड है उसकी है, और ये पहले भी उनके घर जा चुकी है और अब दोबारा भी इसको ये है कि बर्थडे हो रही है और मैं क्यों ना जाऊं। गिफ्ट कहाँ रखे हैं? गाड़ी में रखे हुए। एक गिफ्ट इसको देना, ये देगी ठीक है, और एक आप दे देना। सही है? ठीक है, आप भी केक भी खाना और ठीक है आपने गिफ्ट भी देना है उनको। सही है? स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे आप? स्विमिंग वाला कॉस्ट्यूम नहीं लेके जा रही ना? ठीक है तैयबा। अब तैयबा अपनी बहना का ध्यान रखना फिर। सही है? चलो जाओ, बाय बाय। गाइस अभी हो रहा है शाम के टाइम और आज संडे था, हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया तो अभी नीचे चलते हैं, खाना खाने ही जा रहा हूँ। खाना है नीचे तो कलेजी बनी हुई है, कलेजी मैं खाता नहीं हूँ। आपको पता कलेजी नहीं खाता। क्यों?
ये आप जब भी कलेजी बनती है पापा यही बोलते हैं, आप तो बहुत शौक से खाते थे ना, और मैंने रोज बोलता हूँ कि मुझे नहीं अच्छी लगती। बाहर गए तो सारे शौक से खाते हैं। तैयबा हमारे घर में सिर्फ शौक से खाती है, आयत भी नहीं खाती। डाइट पे होती है तो मम्मा वो यानी कि सिर्फ चिकन ही खाती हैं, थोड़ी बहुत ही, जैसे चिकन कबाब कभी खा लेती हैं, क्योंकि सिर्फ वो प्रोटीन लेती हैं मम्मा। ये कलेजी आपको पता ही नहीं खाता हमेशा आपको तभी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तैयबा को लेने। आज तैयबा की जो थी दोस्त की बर्थडे थी, जिसके घर तैयबा हमेशा जाती रहती है, तो आज उसको तैयबा को इनवाइट किया था बर्थडे पे। और साथ आयत भी चली जाती है हमेशा। आयत सिर्फ तैयबा के साथ ही जाती है, वो भी तैयबा की एक ही दोस्त है यार। तो बस अभी उन्हीं को लेने जा रहे हैं। 8 बजे उन्होंने कहा था लेने आना, हम थोड़े से लेट हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तैयबा की दोस्त के घर पे उसे लेने के लिए। ये सामने तैयबा की दोस्त का घर है, तो बस आती है तो लेके चलते हैं। ये आ गई, दोनों बहनें आ गई। आ जाओ बैठ जाओ पीछे, पीछे आओ, पीछे आके दिखाओ। आप गिफ्ट देने गई थी, गिफ्ट लेने आई थी। हाँ, कैसा रहा तैयबा एक्सपीरियंस दोस्त की बर्थडे का? वो आयत आप गिफ्ट देने गई थी या गिफ्ट लेके आई हो आप? किया ना, जो बात बोलो हर किसी के साथ भागीदारी है, इसमें रुकती ही नहीं। अगली बार नहीं लेऊंगी। आयत ऐसे करते हैं, बात ही नहीं होती। वहाँ पर ना दूसरी आयत थी, दूसरी आयत भी थी। ओ हैंड पे भी कर रही है। हाँ, पेंटिंग थी, लेकिन आपने हैंड पेंटिंग करा ली। हैंड पे भी कर सकते। आयत वाओ, मिट गई। तो ये होता है जब आप अपनी छोटी बहन को हर जगह लेके जाते, इसलिए मम्मा वाले से कहीं पे भी नहीं लेके जाते, बाहर कहीं पे भी अगर कुछ सामान लेने जाना है। पिछली बार इसने तंग नहीं किया था, आज की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है ना। छोटा आपकी वो आपकी एक दोस्त अभी आई थी ना? वो मेरी दोस्त नहीं थी, वो बोलते हैं इतनी देर बाद क्यों आई है, पार्टी भी खत्म। वो तो स्कूल में थी भाई। क्या था पार्टी में? क्या था पार्टी में? आप लोगों ने क्या खाया? कैंडी थी। हाँ, और वहाँ पर कोई झूले वूले भी लगाए थे? झूले भी थे। नाइस। अभी मैं भी जाऊंगा पापा भी, मैं भी जाऊंगा फ्राइडे को मेरे दोस्त की बर्थडे पे। बस घर में हो तो जाना, दूर हो तो नहीं जाना। मम्मा वो कह रही थी अपनी मम्मा को बोलना, बात कर लेंगी। बच्चे जो होते हैं ना वो शरारती। अरे मैं बच्चे थोड़ी ना, इतने बड़े हो गए। आपके दोस्त की अगर घर में बर्थडे है तो फिर आप जाना। चलो देख लेंगे। अगर कहीं घर से बाहर है, कहीं फार्म हाउस इधर उधर, तो फिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे? जब उसने बुलाया है नहीं, फिर नहीं जाना। चले मम्मा बताएंगी, जब मम्मा डिसाइड करेंगी। गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और आयत आधे साथ ही शुरू हो गई कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे चोट लगी हुई, तो पापा इसको खाने आ गए। तो गाइस आज का संडे तो ऐसे ही गुजर गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे मेरे दोस्त की बर्थडे और मैं किसी तरीके से जाऊंगा। पापा तो कहे थे ना जाना, लेकिन मैं तो जाऊंगा। देखा कहाँ से मैंने अपना जूता वापस किया ना। कौन सा वाला? वो जो नया लेके आया था ना, वो फट गया यहाँ से। जो नया लिया था, जो मुस्तफा के जैसा था, आपका खराब हो गया? वो खराब हो गया ना। तो फिर उसके बदले ये आयत का ले आए हो? नहीं, पैसे बच गए थे ना। वो जो लेके आया था वो 4000 का था, जो अभी लिया ना तो वो 3000 का था। अच्छा, 1000 बच गया, तो उसमें से आयत के जूते ले लिए। और वैसे भी आयत का जो से पाँव का है ना, तो ये मुझे लगता है इसमें ये कंफर्टेबल रहेगी, ये खुला है, इजीली पहन भी पाएगा ना। ये अच्छा हो गया वैसे, अच्छा लग भी बहुत ज्यादा प्यारे ऐसे लग रहे मुस्तफा के। हम जब मुस्तफा छोटा था ना, इस तरह के जूते लेते थे उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैर खैरियत से है। आज 3 दिन बाद मैं अपना एक इस्लाम वाला व्लॉग बना रही हूँ। बीच में थोड़ा बहुत बनाया था, नजमा खाला ने केक भिजवाया था आयत की बर्थडे के लिए। वैसे आयत की बर्थडे 4 नवंबर को है और उन्होंने एडवांस में भेजा हमेशा की तरह, चाहे हम यहाँ पे भी आ गए हैं तो कभी भी वो नहीं भूलती। तो केक भिजवाया, साथ में फूल भिजवाए। आयत की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, बीच में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से ना मैंने ज्यादा फिर व्लॉग बनाया ही नहीं है। और आप सबके ढेर सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज, काफी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज अपडेट दे देते हैं। इंशाल्लाह वापस अपने ट्रैक पे आते हैं। एक ट्रैक पे जब बंदा चल रहा होता है ना, जब व्लॉग बना रहा होता है, तो जब उतरे ना तो फिर टाइम लगता है। बस ये है कि काम को बहुत ज्यादा सीरियस लिया हुआ था और आपने देखा पिछले 8-10 दिन से मेरा कोई प्रॉपर रूटीन में व्लॉग नहीं था। उसके बावजूद भी आप सबने देखा, कहीं कहीं से क्लिप लेकर, कहीं कहीं से मतलब थोड़े सुबह में ले लिए, थोड़े दोपहर में ले लिए, तो बहुत कम व्लॉग बन रहा था। बिल्कुल भी व्लॉग पे फोकस नहीं था। और बीच में फिर आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने यही सोचा कि चलो आयत को टाइम देते हैं। और बाकी अभी आयत का पाँव का जो जख्म था खुश्क हो गया है,
यही होता है कि 8-10 दिन ठीक हो जाती है, हम इसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर कुछ ना कुछ वही जो जख्म है, खुश्क हुआ और सूखा हुआ जख्म दोबारा से उभर आता है और फिर 8-10 दिन घर पे बैठ जाती है। ये भी एक मतलब इतनी टेंशन है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही। खैर अभी तो रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट के हिसाब से अब इसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो इंशाल्लाह ये जड़ से खत्म हो कि ये जख्म बार बार क्यों निकल आते हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अपने व्लॉग पे वापस आना है, तो इस वजह से आज ये अपडेट दे रही हूँ। इंशाल्लाह वापस से अपनी रूटीन में आना, व्लॉग बनाना है। काम में थोड़ा बिजी थी, अब पीछे समझा दिए, वो करते रहेंगे और अपना काम जाहिर सी बात है हमारा व्लॉग का है वो भी नहीं छोड़ना। थोड़ा बीच में मैंने गैप इस वजह से लिया है कि बहुत ज्यादा काम का बर्डन था, आयत की तबीयत अच्छी नहीं थी और फिर बच्चों को देखना, ये सब कुछ ना मेरे लिए ज्यादा हो रहा था। और इसके अलावा मैं आप सबको बताऊं कि साथ साथ ना मैंने घर के काम के लिए भी पेपर वेपर ये सारे जो एक होता है ना कि अभी हम बहरिया में हैं तो यहाँ पर परमिशन लेटर होता है और कहाँ तक आपको बाउंड्री देनी है प्लॉट में, वो बहरिया से वो भी लेना पड़ता है पेपर वेपर। तो वो सारे कामों में उधर भी मैं लगी हुई थी, तो ये दो काम हो गए। मतलब हम अपने घर की डिजाइनिंग भी कर रहे थे और कपड़ों की डिजाइनिंग भी कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा एक काम हो जाता है। मतलब घर का डिजाइन करना जो आपका एक लाइफ टाइम का एक ड्रीम हाउस होता है उसको डिजाइन करना, तो ये दो काम ना मैंने साथ में ही पकड़ लिए, तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था, जिसको मैंने घर के काम को भी थोड़ा स्टॉप किया है कि ना इसकी डिजाइनिंग हम बाद में फाइनल करेंगे। बाकी जो पेपर वेपर होते हैं शुरुआत करने के लिए वो हमने शुरू कर दिए थे, मतलब वो हमें मिल गए थे। अब डिजाइनिंग पे आ गए थे हम, डिजाइनिंग इंटीरियर हर एक चीज देखना पड़ता है घर का, तो बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा था। तो मैंने कहा कि इसकी ओपनिंग हो जाए हमारे कपड़ों के लिए, फिर इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे। तो ये एक चीज भी थी बीच बीच में काफी, मतलब मैं आपको बताती भी थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो वो सारी चीजें ना दो एक साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के साथ घर को देखना। तो मेरी खुद की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत और इंशाल्लाह कल से मैं अपना एक प्रॉपर रूटीन के साथ व्लॉग बनाऊंगी। आप सबका ढेर सारा प्यार जो आप आयत को दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, ढेर सारा आपका शुक्रिया। आप सबने बहुत सारी दुआएं की आयत के लिए और इंशाल्लाह आयत भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और बस ये टेंशन होती है बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि ठीक होती है, जैसे पढ़ने शुरू होती है वो सीख जाती है कुछ ना कुछ, फिर बेचारी घर पे बैठ जाती है। तो ये सारा सीन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मैं मिलती हूँ कल, एक प्रॉपर रूटीन के साथ व्लॉग बनाते हैं, वापस आते हैं अपने ट्रैक पे। जो हमारा काम है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जाहिर सी बात है उसको भी टाइम देना है, वो भी करना है। तो एक फ्रेश व्लॉग के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।